राम राम सभी साथियों को। साथियों, स्वागत है आपका बाबा कंठ कंठ में। तो दोस्तों, कल तो वीडियो नहीं आई, लेकिन परसों के लिए सभी भाइयों को बहुत बहुत बधाई दोस्तों। ठीक है, आज फिर आपके लिए सपना लेकर आया हूं। देखिए दोस्तों, मेरा काम है आपको सपना बताना, आगे आपका काम है उसको जोड़ना। ठीक है ना, उसको आप कैसे जोड़ते हो मुझे नहीं पता है, मैं सिर्फ आपको सपना बता सकता हूं। ठीक है, इससे आगे मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, ही इससे आगे मैं आपको कुछ बता पाऊंगा। मैं सिर्फ आपको सपना ही बता सकता हूं। ठीक है, कई लोग कहते हैं जी हमारी समझ में नहीं आया, ये नहीं आया। मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, अगर समझ में नहीं आया। अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो को मत देखिए। ठीक है ना, सीधी सी बात कहूंगा मैं। ठीक है, तो चलिए आज फिर जो आपके लिए सपना लेकर आया हूं, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। ठीक है, सपना दोस्तों क्या था, अंधेरा हो रहा है और मैं किसी गांव में हूं। कोई गांव है, किसी गांव में हूं, अंधेरा हुआ हुआ है। और चौक पे मैंने क्या देखा, जैसे चौक होता है गांव का, तकरीबन 8-9 लोग हाथों में डंडे लिए हुए खड़े हैं। तो मैं उनके पास गया। मैंने कहा भाई साहब क्या बात हुई, आप कैसे खड़े हो यहाँ, क्या पहरा दे रहे हो गांव का आप? बोले भाई साहब सही कह रहे हो आप, हम पहरा ही दे रहे हैं। मैंने कहा भाई ऐसी ऐसा क्या हो गया? बोला भाई साहब हमारे गांव में से तकरीबन 6-7 घरों में से बिजली की जो तार है वो चोरी हो गई, एल्युमिनियम की पूरी तार काट कर ही ले गए चोर। मैंने कहा अच्छा जी। बोला हाँ। मैंने कहा यार ये तो बड़ी गलत बात हुई है। बोला उन्हीं चोरों को पकड़ने के लिए हमने रात का पहरा लगाया हुआ है, ताकि चोर ना आए। ठीक है, मैंने कहा चलो ठीक है। तो उनमें से 2-9 लोग बोलने लगे, दोनों, यानी कि 2 लोग थे, दोनों बोलने लगे कि भाई साहब आप कहाँ से आए हो? मैंने कहा जी मैं तो शहर से आया हूँ। बोले भाई साहब किसके घर जाना है आपको? मैंने कहा मेरे को मक्खन सिंह के घर जाना है। बोला भाई साहब मक्खन सिंह के घर, ठीक है ठीक है, वो जो जाटों में से हैं? मैंने कहा हाँ जाटों में से हैं। बोला कोई बात नहीं, मैं चलिए मेरे साथ, मैं उनके घर तक आपको पहुंचा देता हूँ। मैंने कहा ठीक है जी। तो उनमें कुछ गिटमिट लगे करने की, यार ये आदमी कौन है, कौन है ये बंदा। तो वो आपस में बातचीत करते रहे, मैं उनके साथ क्या हुआ चल दिया। तो वो रास्ते में चलते चलते मेरे से पूछने लगा भाई साहब पहले भी आए हो आप इस गांव में? मैंने कहा जी आया हूं तकरीबन 7 साल पहले। 7 साल पहले मैं इस गांव में आया हूं और 7 साल के बाद आया हूं अब। तो बोला कि मक्खन सिंह से क्या यारी दोस्ती है आपकी? मैंने कहा भाई कम से कम 5-7 साल हम इकट्ठे रहे हैं दोनों जने, हम दोनों इकट्ठे रहे हैं 5-7 साल। बोला कहाँ? मैंने कहा चंडीगढ़ में। बोला अच्छा अच्छा, हाँ, चंडीगढ़ में वो भाई वो काम किया करता था। मैंने कहा मैं भी उनके साथ ही था वहीं, तो वहां से यारी दोस्ती है। तो मैंने सोचा कि चलो यार मिल लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से गुजर रहा था, मैंने कहा सोचा चल मिल लेते हैं। बोला ठीक है भाई कोई बात नहीं, चलो आप मेरे साथ चलो। मैं उनके साथ उनके घर चला गया। तो सामने वही आदमी था जो मेरा दोस्त था। बोला यार तू? मैंने कहा यार मैं तो बस वैसे ही घूमता फिरता तेरे घर आ गया। मैंने कहा यार चलो मक्खन से मिल लेते हैं, काफी टाइम हो गया उससे मिला नहीं हो। बोला आजा आजा फटाफट अंदर आजा, आजा तेरी सेवा पानी करते हैं। मैंने कहा चलो भाई। तो मैं अंदर गया दोस्तों, खाट पे बैठ गए चारपाई पे। बोला क्या पिएगा? मैंने कहा यार चाय पिला, सर में दर्द हो रहा है बहुत। ठीक है, और चाय पिला दे अच्छी सी। बोला उसने घर में बोला कि अदरक डाल के अच्छी सी एक चाय बनाओ। तो उन्होंने क्या किया, चाय बना दी। तो वो मेरे को बोलने लगा कि यार मोहन तेरे को याद है जब हम चंडीगढ़ में नौकरी करते थे? मैंने कहा हाँ। बोला कि तेरे को एक बात याद है जब 49 सेक्टर में तुम्हारी एक बैंक वाले के साथ लड़ाई हो गई थी, बैंक मैनेजर के? मैंने कहा हाँ यार याद है। बोला कि तूने उसको कूट दिया था। मैंने कहा यार कि कौन सी बातें छेड़ कर बैठ गया तू? बोला कि यार मेरे को याद है, कैसे तूने उसको गाड़ी में ही पीटा था। मैंने कहा यार वो बात ही ऐसी कर रहा था। ठीक है ना, हम नौकरी कर रहे थे, कोई गुलाम थोड़ी थे उनके। ठीक है ना, मैं सिर्फ बाथरूम करने के लिए गया और उस पर ही वो गालियां देने लगा, तो पिटता ना तो और क्या होता। बोला कि ये तेरे ऊपर तो पुलिस केस भी हुआ था। मैंने कहा हाँ पुलिस केस भी हुआ था, 17 दिन बाद जमानत हुई थी मेरी, ये तो तेरे को पता ही है। बोला हाँ यार पता क्यों नहीं होगा, ठीक है मैंने तो तेरी जमानत करवाई थी। मैंने कहा फिर पूछ क्यों रहा है? मैंने कहा बता यार, देख एक तो हम सुबह 6 बजे से 9 बजे तक ड्यूटी करते थे उसकी, ऊपर से उसकी गालियां सुनो। ठीक है, तो उस दिन मेरे को गुस्सा आ गया।
बोले कि घर पे आए करके आया करो, बाथरूम जो भी करना है, यहाँ आके बाथरूम करते हो तुम। अरे बाथरूम पे किसी का जोर थोड़ी होता है। बोला यार हाँ ये तो बात सही है, तूने अच्छा किया उसको पीट दिया था, जमानत होगी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा यार क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बोलने लगा कि यार मैं भी तकरीबन, मेरे को भी 7-8 साल हो गए, मैं भी वहां से आ गया था। बोला कि पहले तू निकल गया वहां से, फिर मैं भी निकल गया था, मेरे को भी 7-8 साल हो गए, गाँव में आ गया था। मैंने कहा यहाँ क्या कर रहा है? बोला भाई खेती कर रहा हूँ यहाँ, खेती कर रहा हूँ यहाँ, और क्या करना है? मैंने कहा तेरे पास तो जमीन है, हमारे पास तो वो भी नहीं है। बोला तू क्या कर रहा है? मैंने कहा मैं गाड़ी चला रहा हूँ अंबाला में। बोला अच्छा अच्छा। तो वो तो मेरे को बोलने लगा कि यार तेरे मुझे पैसे देने हैं, कुछ याद है तेरे को? मैंने कहा यार गोली मार पैसे को, तब की बात तब की थी। बोला नहीं यार, तूने मेरा काम चलाया था उस टाइम, ठीक है, 100 कम 6,000 रुपये तूने मेरे को दिए थे, 6900 रुपये दिए थे, मेरे आज भी याद हैं, ठीक है। मुझे सैलरी नहीं मिली थी और तूने मेरा काम चलाया था, मुझे घर आना था और तूने मुझे पैसे दिए थे। मैंने कहा छोड़ यार उन बातों को। बोला नहीं यार, आज वो पैसे तू लेके जाना अपने, आज मेरे पास पैसे हैं, ठीक है, तू पैसे लेकर जा। मैंने कहा ठीक है भाई, मर्जी है तेरी। तो दोस्तों खाना खुना खाया, उससे पैसे लिए, उसके बाद का याद नहीं है क्या हुआ। ठीक है, अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो दोस्तों, ठीक है, मेरे साथ चलना चाहते हो, अगर कुछ करना चाहते हो, अगर ये चाहते हो आप कि आप मेरे साथ चलकर कुछ ना कुछ कर पाओ, तो आपको मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा। जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम पे जुड़ना पड़ेगा पहले दोस्तों। व्हाट्सएप का नंबर मैंने आपको दिखा दिया है, स्क्रीन पे है, ठीक है। इस पर आकर आपको टेलीग्राम का लिंक लेना है। 2500 रुपये मेरी फीस है, जो मैं काम होने के बाद लेता हूं। बाकी सब आपको टेलीग्राम पे पता चल जाएगा कि मेरे साथ जुड़ने की शर्तें क्या हैं, ठीक है। तो चलिए, ये थी आज की हमारी वीडियो। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही सपने देखने के लिए। चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय भैरवनाथ और जय बजरंगबली।